हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अख्तर एंड यू आर वाचिंग हिट इट लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खुशियों के सफर में। वो खुशियां जो हमारा हक है इस यूनिवर्स से मांगने को। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है उस चीज के लिए जो हर इंसान अपनी लाइफ में महसूस करता है। जैसे अक्सर होता है कि हम कुछ काम करते हैं और उस काम के बीच में एक ब्रेक आ जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फैमिली रीज़न हो सकती है, आपकी लव लाइफ रीज़न हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ रीज़न हो सकती है, आपके कोई करिकुलम स्ट्रक्चर रीज़न हो सकता है, कोई एग्ज़ाम रीज़न हो सकता है। यानी आप कुछ ऐसा जो हर रोज़ करते थे लेकिन उसमें ब्रेक लग गया। आपकी मानसिक स्थिति रीज़न हो सकती है। यानी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और जब हमारा उन चीज़ों की वजह से ब्रेक लग जाता है तो उसको फिर से नई तरीके से शुरू करना मुश्किल लगता है हमें। अब आज की लाइफ में जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत वक्त है। दिन भर में कितना वक्त होता है कि हम अपने मोबाइल में एक एम्प्टी स्क्रॉलिंग में खर्च कर देते हैं। एम्प्टी स्क्रॉलिंग, मोबाइल उठाया, कुछ भी व्हाट्सअप खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, या और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमने उसको यूज़ कर लिया। और उन एम्प्टी स्क्रॉलिंग में हम इतना खो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमने अपना कितना वक्त इस चीज़ में दे दिया जिसे हम कहते थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। यानी हमारे पास बहुत वक्त है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने कौन से ऐप को कितनी देर इस्तेमाल किया। जैसे मेरा फेवरेट ऐप है योर आवर, जो मैं कोई भी ऐप खोलती हूँ ना मुझे सडनली बता देता है वो, और वो टाइमर चलता रहता है कि 1 घंटा 2 घंटा। मैं जितना यूट्यूब मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मैं खोलती साथ ही मुझे पता चल जाता है। मैं 30 मिनट इस्तेमाल किया, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, मुझे टाइम पता चलता रहता है। मैंने व्हाट्सअप कितनी देर इस्तेमाल किया। तो उसी तरह कोई भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा ये है कि जब हम मोबाइल में इतना वक्त दे सकते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम और भी बहुत कुछ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जो हमारे लिए काम की नहीं होती। और अब हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है वो चीज़ें जो हमारे लिए काम की। लेकिन जब एक लंबे दौर के ब्रेक के बाद हम उन चीज़ों के आदी हो चुके रहते हैं, जैसे हम मोबाइल चलाते होते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो एम्प्टी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है वक्त नहीं है, फिर भी हम एम्प्टी स्क्रॉलिंग में घंटों देते हैं। लेकिन जब हमको अपने काम में दोबारा से एक्टिव होना होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, या यूँ कहें कि हमारा मन नहीं करता, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या फिर हम एक डिफरेंट जोन में होते हैं, या फिर हमें खुद में वो सलाहियतें, वो कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती, या फिर हम ये समझते हैं कि हम वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। हर एक का अपना रीज़न होता है, लेकिन रीज़न होते सबके साथ में। मैं भी होता है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो एक लंबे वक्त के बाद वो चीज़ें फिर से मेरी ब्रेक लग जाता है उस चीज़ में। फिर बहुत दिनों का ब्रेक होता है और फिर अचानक से मुझे लगता है मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और फिर से स्टार्ट करने के टाइम पे या सेम ऑल रीज़न, प्रोक्रेस्टिनेशन और मेंटल फेजेस और फैमिली और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और नो टाइम जोन और एम्प्टी स्क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें हर रोज़ उठना पड़ेगा। बिना हमारे उठे कुछ नहीं होगा। तो हमें हर रोज़ उठना है, हर रोज़ खुद में वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए एक सेंस ऑफ बिलीव को डेवलप करना है कि यस, आई हैव एंड आई एम एंड आई कैन डू इट। आई हैव टू, आई एम एंड आई कैन एवरी डे। मे बी जब आपका एक लंबा वक्त लग का ब्रेक हो गया तो आप आज शुरू करोगे तो थोड़े वक्त के लिए। शायद पहले आप किसी काम में 2 घंटा देते थे तो आप 10 मिनट आज दो, लेकिन दो, शुरुआत करो। शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, और जब हम शुरुआत करते हैं तो 10 मिनट कल 11 होगा, परसों 12 होगा। हमें लग तो रहा है कि हम सिर्फ 10 ही मिनट तो दे रहे हैं हमारे क्या काम पर, लेकिन वो 10 मिनट आपकी शुरुआत, आपके शुरुआती लेवल को एकोमोडेट करने में काम करता है। यानी जब शुरुआत करोगे तो आप इतना ही वक्त दोगे, तो बेहतर है आज शुरुआत करो। ये छोटा सा वक्त जो हमें लग रहा है कि कहाँ मैं 4 घंटा पढ़ती थी, आज मैं 10 मिनट पढ़ रही हूँ, क्या फ़ायदा। लेकिन ये फ़ायदेमंद है क्योंकि मैंने 10 मिनट पढ़ा, मैंने छोड़ा नहीं। कल 11 करूँगी, शायद 15 दिन तक मैं आधे घंटे में ही पहुँच पाऊँ, लेकिन वो 15 आधे घंटे तक पहुँचते पहुँचते आपका ये माइंड है, ये खुद से कहेगा
कि अब इसको और बढ़ाना है, तुम कैपेबल हो, तुम सक्षम हो, बढ़ा सकते हो, और फिर आप अचानक से इसको 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा कर दोगे। 1 महीने बाद आप फिर से अपनी पुरानी रूटीन में शामिल हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग इसको प्लान इतना लंबा करते हैं कि जब भी हम प्लान करेंगे कि 4 घंटा की मैं शुरुआत करूँगी, शुरुआत कभी भी बड़ी नहीं होती। शुरुआत में आप एक डल होते हो, जब आप कुछ बोलना शुरू करते हो नया-नया, तो बहुत गलतियाँ करते हो, बहुत त्रुटियाँ होती हैं आपके अंदर, बहुत डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके आप उसमें एक्सपीरियंस की बेसिस पे, प्रैक्टिस की बेसिस पे आप अपने आप को बेटर परफॉर्मर बना पाते हो। और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो छोटे वक़्त के लिए ही क्यों, वो शुरुआत करने की देर है। यानी जब हमने शुरुआत कर दी, तो नाउ आई हैव टू एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक 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 गाने की लाइन है ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जस्ट अप्लाई दैट इन योर लाइफ, और अपने इस मन मर्जी खुद के दिमाग और दिल को कहो कि बाबू सोना, आपको एक होना है, और आपको एक होकर के अपने इस पूरी पर्सनालिटी को ये बताना है कि यू कैन डू एनीथिंग, और आप कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। तो खुद पे भरोसा, ईश्वर पे भरोसा, खुद से बहुत बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय।